नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर बायोलॉजी। मैं हूं रवि वर्मा। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पुष्प की संरचना। पुष्प के 4 भाग होते हैं। इनमें से 2 मुख्य भाग होते हैं और 2 सहायक भाग होते हैं। 2 मुख्य भाग पुमंग तथा जायांग, एंड्रोशियम एंड गाइनोसियम, एंड 2 सहायक भाग बाह्यदल पुंज, कैलिक्स, और दलपुंज, जिसको इंग्लिश में कहेंगे कोरोला। तो जो पुमंग और जायांग है, ये लैंगिक भाग होते हैं, तो ये लैंगिक जनन में भाग लेंगे, जबकि बाह्यदल पुंज जो होते हैं ये सहारा प्रदान करते हैं पुष्प के और भी जो भाग हैं उनको। और जो दलपुंज होता है कलरफुल होता है, इसके कारण से इस पे जो विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट्स होते हैं, कीट होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, जो कि गेमीट के ट्रांसफर में मदद करेंगे। किस तरह से गेमीट के ट्रांसफर में मदद करेंगे, देखिए कि जो मेल गेमीट होता है उसके ऊपर कीट आकर के बैठेगा और जो फीमेल पार्ट है पुष्प का, उसके वर्तिकाग्र पर ले जाकर के उस पोलन ग्रेन को छोड़ देगा, यानी परागकणों को छोड़ देगा, जिससे यहाँ पर गेमीट का ट्रांसफर हो रहा है, मेल गेमीट का ट्रांसफर हो रहा है फीमेल गेमीट के ऊपर। तो आइए आज के वीडियो में हम जो पुष्प के भाग हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं टुडेज टॉपिक: पुष्प के भाग, स्टेमेन, एंथर और पोलन ग्रेन्स। तो सबसे पहले पुष्प के नर भाग को हम अध्ययन करेंगे। पुंकेसर, या इसको लघु बीजाणुपर्ण कहते हैं। ये देखते हैं इसकी संरचना कैसी होती है। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है इसका। कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कईयों किताबों में, यानी बुक्स में। इस तरह से पुष्प का पुंकेसर होता है, या इसको लघु बीजाणुपर्ण भी कहते हैं, जो कि 2 भागों से मिलकर के बना होता है। ऊपर वाला भाग जो कि परागकोश होता है, और दूसरा भाग जो होता है इसको कहते हैं पुतंतु या फिलामेंट। सो दिस इज पुंकेसर, पुष्प का नर भाग, या इसको इंग्लिश में हम कहेंगे स्टेमेन। अब देखिए यहां पर ये वाला जो भाग है यहां से ऊपर का, ये होता है पुष्प का परागकोश। ये पुष्प का जो नर भाग होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। यहीं पर परागकण यानी कि पुष्प के नर युग्मकों का निर्माण होता है। कहां पर नर युग्मकों का निर्माण होगा? यहां पर, यानी पुंकेसर के अंदर। इसमें कई सारे महीन बारीक बारीक छोटे छोटे परागकणों का निर्माण होता है। ये इसका फिलामेंट है या पुतंतु। ये इसका नर भाग है। इसका कोई कार्य नहीं होता, ज्यादा कोई कार्य नहीं होता, सिर्फ ये जो पुंकेसर होता है, इसका जो परागकोश होता है, इसके परागकोश को सहारा प्रदान करता है। ठीक, ये हो गया पुष्प का नर भाग। इसके बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया, पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है। पुष्प का नर भाग होता है और इसी के अंदर नर युग्मक का निर्माण होता है। पुंकेसर के अंदर पुष्प के नर युग्मक का निर्माण होता है। तो यह रहा आपके सामने पुष्प का नर भाग। अब यदि हम बात करें आगे, इसके परागकोश की संरचना देखें, परागकोश की संरचना किस तरह की होती है, तो
इसके यदि हम ट्रांसवर्स सेक्शन यदि हम काट करके देखें पुष्प का जो नरभाग, इसको यदि हम इसका अनुदैर्घ्य काट यदि हम देखें तो यदि हम इसको यहाँ से काट कर देखें तो हमें किस तरह दिखाई पड़ता है और इसकी संरचना किस तरह की होती है, आइए देखते हैं। परागकोश या एंथर, एंथर की यदि हम ट्रांसफर सेक्शन या अनुदैर्घ्य काट देखें तो ये किस तरह से हमें दिखाई पड़ेगा, आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बना के दिखाया था, पुष्प का जो नरभाग था कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर था। इसको यदि हम यहाँ से काट करके देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह की संरचना मिलती है, आइए देखते हैं। ये ऊपर वाला भाग है, इसको जब हमने काटा तो ऊपर वाला भाग कुछ इस तरह से रहेगा और जो इसके नीचे वाला भाग है किस तरह से बना के, मैं थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा बना करके दिखाऊंगा और थोड़ा सा इधर बीच में लूँ ताकि आपको ये आसानी हो देखने में। ये ऊपर वाला भाग हो गया। अब नीचे वाला भाग ड्रॉ करना बहुत आसान है, देखिए किस तरह से ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले 4 सर्कल बनाएंगे, 4 गोले बनाएंगे। इन गोलों को एक लाइन से हम कवर करेंगे। ये हम बना रहे हैं परागकोश की अनुप्रस्थ काट की संरचना। ठीक है, इस तरह से आप इसको ड्रॉ करेंगे। प्रत्येक परागकोश 2 पाली में विभक्त होता है, बटा हुआ होता है, एक इधर वाला और एक ये यहां से मैं उसको सेपरेट कर देता हूं। ये इस तरह से ये परागकोश 2 पालियों में बटा होता है और प्रत्येक पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं और यही कारण है कि इसे परागकोश को द्विकोष्ठी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? द्विकोष्ठी। यदि बात की जाए मालवेसी कुल के पौधों की, तो मालवेसी कुल के पौधों में जो प्रकोष्ठ होते हैं वो 2 पाली ना होकर के सिर्फ 1 पाली होती है तथा उसमें एक ही प्रकोष्ठ पाया जाता है। इस कारण से उसको एक कोष्ठी कहा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इसको हम द्विकोष्ठी कह रहे हैं, लेकिन मालवेसी कुल के पौधों में इसको हम एक कोष्ठी कहते हैं। इस तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमें एक परागकोश की संरचना। अब परागकोश ही वह जगह होती है जहां पर पुष्प के नर युग्मकों का निर्माण होता है। पुष्प के नर युग्मकों का निर्माण ये जो सर्कल बनाए हैं इन्हीं सर्कल के अंदर होते हैं। इन सर्कल को क्या कहते हैं? इनको स्पोरेंजियम या लघु बीजाणुधानी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? स्पोरेंजियम या लघु बीजाणुधानी।
लघु बीजाणुधानी। यह पुष्प का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जहां पर नर युग्मकों का निर्माण होता है। लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम। प्रत्येक पाली को दो भागों में बांटने के लिए ये जो आप यहाँ पे एक देख रहे हैं लाइन, ये संयोजी की तरह कार्य करती है। इसको संयोजी कहते हैं, कनेक्टिव या संयोजी। ये वाला जो भाग है मैं इसको यहाँ पे इस लाइन के द्वारा दिखा रहा हूँ। संयोजी या कनेक्टिव, जो कि दोनों पालियों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। ये जो संरचना है आपके पास जो ड्रॉ हुई है, ये है पुष्प के पराग कोश की अनुप्रस्थ काट। यदि हम बात करें इसके फिगर, इसको यदि इंग्लिश में जाने तो हम कहेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। तो ये हुई परागकोश की संरचना। जैसे कि परागकोश के बारे में आपने जाना कि परागकोश जो होता है इसमें 4 बीजाणुधानी होती है जहां पर पुष्प के नर युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट है पोलन ग्रेन। अब हम देखेंगे पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, पोलन ग्रेन किस तरह का होता है। पोलन ग्रेन या परागकण। पोलन ग्रेन जो होते हैं पुष्प के नर युग्मक होते हैं। पोलन ग्रेन जो होते हैं पुष्प के नर युग्मक होते हैं। पोलन ग्रेन पुष्प के नर युग्मक हैं। इसकी संरचना की बात करें, बहुत सरल संरचना होती है। पोलन ग्रेन की एक विशेषता ये होती है कि ये कई वर्षों तक पड़ा रह सकता है। इसका जैविक अपघटन नहीं होता है क्योंकि इसकी जो बाह्यचोल होता है बहुत ही ऐसे पदार्थ से बना होता है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। एक ऐसा रसायन है जिसकी वजह से ये कई वर्षों तक, हजारों वर्षों तक पड़ा रहने के बाद में भी नष्ट नहीं होता। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है पोलन ग्रेन या परागकण का, जिसके बीचों बीच यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरफ न्यूक्लियस होता है, इसका केंद्रक होता है। परागकण का सबसे बाहरी आवरण जो होता है उसको बाह्य चोल या एक्साइन कहा जाता है। बाह्य चोल या एक्साइन कहा जाता है। और ये यहाँ पर जो
हल्की सी आपको धसी हुई संरचना दिखाई दे रही है, इसको जनन छिद्र या जर्म पोर कहते हैं। जर्म पोर कहते हैं। यहीं से जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, पराग नलिका का निर्माण होता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है इसी जनन छिद्र के द्वारा। और जिसकी सेकेंड लेयर होती है आंतरिक, इसको अंतःचोल या इंग्लिश में इंटाइन कहते हैं। फिर इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, मेन पार्ट, वह इसका केंद्रक इंग्लिश में कहेंगे न्यूक्लियस। ये इसका साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। इस तरह से ये एक परागकण है जो कि नर युग्मक है पुष्प का। परागकणों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपको कई जगह मदद करेंगे, जैसे कि कॉम्पिटिशन एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी मदद करेंगे, और यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड में भी ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे खास बात यह है इसके बारे में कि इसका जो बाह्यचोल होता है ये स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। पूछा जा सकता है परागकण जो होता है इसका बाह्यचोल किस चीज का बना होता है, तो ये बना होता है स्पोरोपोलेनिन का। दूसरी चीज इसके बारे में ये है कि जो परागकणों का अध्ययन है विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। परागकणों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो उस शाखा का नाम है पैलेनोलॉजी। पैलेनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत परागकणों का अध्ययन किया जाता है। और यदि हम बात करें परागकणों के बारे में कि साइज के हिसाब से सबसे छोटा परागकण कौन सा होता है और सबसे बड़ा परागकण कौन सा होता है, यदि हम बात करें इसके परागकणों के साइज के बारे में, तो सबसे छोटा जो परागकण होता है मायोसिटिस एल्पेस्ट्रिस का होता है। मायोसिटिस एल्पेस्ट्रिस का सबसे छोटा परागकण होता है। और सबसे बड़ा परागकण किसका होता है, तो सबसे बड़ा परागकण जो होता है मिरेबिलस जलापा का होता है। मिरेबिलस जलापा सबसे बड़ा परागकण, याद रखिएगा इसको। और यह है सबसे छोटा परागकण। बाह्यचोल जो होता है स्पेरोपोलेनिन का बना होता है। और यदि इसके अध्ययन की बात करें तो पैलेनोलॉजी
के अंतर्गत किया जाता है। सबसे छोटा परागकण मायोसिटिस एल्पिस्टिस का होता है और सबसे बड़ा परागकण मिरेबिलिस जलापा का होता है। इस तरह से आपने देखा पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में। नर भाग जो है पुष्प का, उसके बारे में स्टेमेन, एंथर और पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो ये थे पुष्प के नर भाग। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन, यानी जो पोलन ग्रेन है इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। जो अभी मैंने डायग्राम बनाया था, आपको दिखाया था पराग कोश का, जिसके अंदर बीजाणुधानी होती है, उसी के अंदर में यहाँ पर पराग कणों का निर्माण होता है और पराग कणों के निर्माण की प्रक्रिया जो होती है उसको लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो ये जो लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि परागगणों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है परागकोण का बाह्यचोल किस चीज़ का बना होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा परागकण किस चीज़ का होता है। और फोर्थ क्वेश्चन है सबसे छोटा परागकण किस चीज़ का होता है या किस में पाया जाता है। तो ये 4 क्वेश्चन हैं, इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और यदि आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों की वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट।